हेलो एवरीवन, आज है 25 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। देखिए, 631 रुपये का शेयर है विप्रो का। और पिछले हफ्ते हमने मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखी, लेकिन विप्रो, इन्फोसिस जैसे शेयर में भैया कोई असर नहीं पड़ा। वहां पर अच्छी खासी रफ्तारी हमें देखने को मिली है। 631 रुपये का शेयर। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, विप्रो में खरीदारी का अभी भी मौका है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं विप्रो लिमिटेड की। 631 रुपये का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 5.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 585 रुपये से 634 तक पहुंचा, थोड़ा बहुत टूट गया, 620 के करीब पहुंचा, वापस रफ्तार पकड़ी, दोबारा 634 तक पहुंचने की तैयारी में है ये। एक साल में अगर देखें तो एक साल में 134% का ग्रोथ है। 270 रुपये से भैया 600 रुपये से भी ऊपर निकल चुका। अब देखिए रफ्तार, देखिए इस कंपनी की। देखिए, जब ये शेयर 500 रुपये तक पहुंच चुका था तब कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि शेयर अब टूट के 400 पे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे ज़्यादा बड़ी रफ्तार पकड़ी। जब भी विप्रो के शेयर में प्रेशर नजर आया, उससे कई ज़्यादा दुगनी रफ्तार से ये शेयर भागा है। और देखिए, विप्रो को शेयर को लेकर मैंने एक चीज़ हमेशा से कही है कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। याद रखिए, विप्रो का शेयर आज से 10 साल के बाद भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले 40 साल से इसको होल्ड करके रखा हुआ है, आज वो अरबों खरबोपति बन चुके होते। ये बात कहानी हमने कई बार सुनी है कि अगर आज से आपने 40 साल पहले विप्रो में 10,000 रुपये लगा दिए होते तो आज उसकी कीमत होती 1,500 करोड़, 1,600 करोड़। विप्रो, अगर अगर विप्रो अपने लिस्टिंग से लेकर अब तक एक बार भी अगर उसने बोनस नहीं दिया होता, शेयर स्प्लिट नहीं हुआ होता, तो आज एक शेयर की कीमत 15 से 16 करोड़ रुपए होती। एक शेयर की कीमत। जहां हम एमआरएफ को इतनी तवज्जो देते हैं, एमआरएफ की कीमत इतनी ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि ये शेयर आज तक स्प्लिट नहीं हुआ है, बोनस नहीं मिला, इसीलिए आपको एमआरएफ 80,000 75,000 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन विप्रो, अगर विप्रो स्प्लिट ना हुआ होता, बोनस ना दिया होता, तो 15 से 16 करोड़ रुपए की कीमत का एक शेयर होता विप्रो का। तो वही चीज है, विप्रो का शेयर दिखने में भैया आपको छोटा लगता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो तो भाई साहब लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना जरूर है। और जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है, अब मुझे लगता है कि शायद प्रमोटर के दिमाग में एक चीज जरूर होगी, मैनेजमेंट के दिमाग में एक चीज जरूर होगी कि अब वक्त आ चुका है कि शेयर को भैया बोनस दिया जाए और आधा किया जाए। क्योंकि जनरली होता क्या है कि मैनेजमेंट हमेशा एक प्राइस रेंज पे काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि अच्छा यहाँ पे जाएगा, हम बोनस दे देंगे, इतना साल हो चुका है, हम बोनस दे देंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो वो एक चीज यहाँ पर देखने को मिलती भी है। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 3,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। 64 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 9.83% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.90% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 3.75% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। विप्रो भैया अजीज प्रेम जी है और डेफिनेटली काफी अच्छे से कंपनी को मैनेज भी करके रखा है। विप्रो अपने डिविडेंड के लिए नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है अपने बोनस के लिए, स्प्लिट के लिए। एक बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि विप्रो को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट मिला है जर्मन कंपनी के थ्रू, और काफी बड़ी कीमत का ये प्रोजेक्ट बताया भी जा रहा है। और देखिए, पिछले कुछ सालों में विप्रो को कई सारे अच्छे प्रोजेक्ट मिले भी हैं और विप्रो ने कई जगह ऐसे इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, मतलब पैसा कुछ लगाया हो और भैया पैसा 10 गुना 20 गुना भी हो चुका है कुछ कंपनियों में। तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर तो रही है, लेकिन अच्छी जगह पे पैसा भी लगा रही है। विप्रो के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 70% लोग खरीदने की बात करें, 23% लोग बेचने की बात करें, 7% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म की जो कमेंट्री है वो ये कहती है कि शेयर में अभी भी पोटेंशियल है 680-670 रुपए तक जाने का। हालांकि कुछ ब्रोकरेज फर्म बेचने की भी बात कर रहे हैं, आपको 565 के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं, 500 के भी टारगेट देखने को मिल रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि 500 रुपये तक शेयर कभी नहीं जाने वाला है विप्रो अब यहाँ से, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कंपनी बोनस की अनाउंसमेंट कर दे। ठीक है, बोनस की अनाउंसमेंट होगी तो डेफिनेटली शेयर आधा हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड के लिए ये शेयर मशहूर नहीं है, आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है हर साल, कोई उतना बड़ा डिविडेंड नहीं है। लेकिन जो खूबसूरती है इसकी वो इसके भैया है बोनस में। 2019 में दिया, 2017 में दिया, 2010 में बोनस दिया था, 5 में दिया था, 4 में दिया था, उससे पहले कई बार दिया था। और कंपनी का शेयर स्प्लिट भी कई बार हो चुका है, स्प्लिट भी कई बार हो चुका है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात थी, कंपनी का शेयर स्प्लिट भी हुआ है और कई सारा रिटर्न लोगों का बना है लॉन्ग टर्म में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीजिंग मोड में है, कोरोना काल में भी अच्छे खासे रेवेन्यू देखने को मिले हैं। और प्रॉफिट का क्या कहना, 10,855 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है। देखिए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अगर किसी कंपनी ने अडॉप्ट किया, किसी सेक्टर ने अडॉप्ट किया है तो वो आईटी सेक्टर है। चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल हो, टीसीएस हो, भाई साहब वर्क फ्रॉम होम कल्चर को इनसे बेहतर किसी ने अडॉप्ट अब तक नहीं किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अडॉप्ट करके रखा है इन्होंने। और डेफिनेटली विप्रो मुझे पसंद भी आता है और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको आईटी कंपनियों में निवेश करना है तो आपके पोर्टफोलियो में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक होना चाहिए, क्योंकि ये चार भैया पिलर्स है, हमारी इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज के पिलर्स है ये चार कंपनी। टेक महिंद्रा भी है इसमें, लेकिन ये चार कंपनी पिलर्स के तौर पर हम देखते हैं इनको। और देखिए, हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर तरीके से इवॉल्व होने वाली है, तो ऐसे में जो आईटी कंपनियां ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगी। और वर्क फ्रॉम होम की जो आदत है, वर्क फ्रॉम होम का जो भैया ट्रेंड चला है, उससे कई ज़्यादा खर्चा इन कंपनियों का बचा भी है। हालांकि विप्रो का जो करंट प्राइस है वो डेफिनेटली इसकी जो इंस्ट्रिक वैल्यू है उससे ज़्यादा निकल चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये, लेकिन खरीदने का अभी भी सही मौका, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, ना ही कोई रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो 32 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 37 के आसपास नजर आता है, तो उससे कम ही है, अच्छी बात है। 31% एनालिस्ट आपको यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं कि भैया खरीदारी करो विप्रो में। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन विप्रो में मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले 1 साल से विप्रो के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हैं और हर बार मेरी एक ही सलाह है, बने रहो। जब भी टूटे, जब भी गिरावट आए, जब भी प्रेशर में शेयर आए, खरीदो इसको। बेचने की गलती मत करो, ऐसा मत सोचो कि चलो मेरी 250 रुपए की बाइंग है, शेयर 600 पे निकल चुका है, मैं बेच के प्रॉफिट ले लेता हूं। यहां पर बने रहिए, लॉन्ग टर्म में बने रहिए। और कभी 600 से टूटकर, 630 से टूटकर कभी 600 पे पहुंचता भी है, खरीद लो, थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लो। यहाँ पर डरने की विप्रो में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा ज़रूरत है। बढ़िया मैनेजमेंट है, बढ़िया कंपनी चल रही है और आने वाले समय में ये कंपनी में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है कि और ऊपर तक चला जाए। आज हम ये कह रहे हैं कि विप्रो का एक शेयर अगर ना स्प्लिट हुआ होता, ना बोनस दिया होता, तो 15-16 करोड़ का होता। 2-3 साल बाद हम ये कहेंगे कि 20-25 करोड़ का होता ये शेयर। तो ये होने वाला है। प्राइस आज से अगर मान लीजिए कि किसी ने 2010 में बेच दिया होता, 15 में बेच दिया होता, 17 में बेच दिया होता, तो डेफिनेटली उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी हद तक कम हो गया होता। मैं यही कहूँगा विप्रो को लेकर, इसको रखे रहो अपने पोर्टफोलियो में और जब भी टूटे खरीदारी करो, खरीदारी करो यहाँ पर। और विप्रो के शेयर में टुकड़ों में खरीदारी करो। ऐसा मत करो कि अभी 630 पे है, आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना है, आपने अभी के अभी सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए। क्योंकि देखिए, जब अच्छी खासी रफ्तार दिखाता है तो थोड़ा सा करेक्शन आता ज़रूर है, तो थोड़ा सा पैसा बचा के रखो ताकि थोड़ा सा करेक्शन आए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड कर सको। हर बार मौका मिलेगा एक बड़ी रफ्तार के बाद थोड़े से करेक्शन का, और उस करेक्शन, और देखिए करेक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन आएगा 20 रुपये 25 रुपये का करेक्शन आएगा, उससे ज़्यादा का उतना बड़ा करेक्शन शायद विप्रो में आपको देखने को ना मिले, लेकिन आएगा ज़रूर थोड़ा बहुत करेक्शन। और उस करेक्शन में मौका होगा बाइंग का 620 615 रुपये के आसपास भी अगर ये शेयर जाता है तो खरीदारी के मौके वहाँ पर ज़रूर बनेंगे। और मैं, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं खरीदा है तो याद रखिए 620 615 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो यहाँ पर और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करो, शॉर्ट टर्म में ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं भैया। पोर्टफोलियो बनाओ, यहाँ पर अच्छा खासा विप्रो है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, ये सारे शेयर है जहाँ पर आप पोर्टफोलियो बनाओ।
ना कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करो कि अभी आज खरीदा कल बेच दिया। वो वाला खेल यहाँ पे मत खेलो। उसके लिए और भी कई उसके लिए और भी कई सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आप ये वाला गेम खेल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पोर्टफोलियो बना के चलो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। विप्रो लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।